श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 मई 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। और भक्तों, ये वो तिथि है, ये वो दिन है जिसके बारे में पूज्य गुरु जी ने अपनी श्री शिव महापुराण की कथा में बहुत विस्तार से बात की है। गुरु जी ने कहा कि ज्येष्ठ माह में शनिवार का जो महत्व है वो किसी भी और महीने के शनिवार से कहीं अधिक होता है। और जब ऊपर से प्रतिपदा तिथि का संयोग मिल जाए भक्तों, तब ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। गुरु जी ने कहा है कि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और जो लोग इस दिन को सामान्य दिन समझकर निकाल देते हैं, जो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बस एक शनिवार है, उन लोगों के घर में बरकत नहीं टिकती, ये मेरी बात नहीं है, ये गुरु जी का वचन है, ये शास्त्रों का वचन है। भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे उपायों की जो इस 2 मई शनिवार ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन आपको करने हैं। ये तीनों उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी श्री शिव महापुराण की कथा में बताए हैं। और गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ माह में शनिवार प्रतिपदा तिथि पर पड़ जाए तो काली मिर्च के दाने और सरसों के तेल वाले उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि यह संयोग बहुत ही कम आता है। और जो व्यक्ति इस दिन इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लेता है उसे उपाय का वो फल मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। भक्तों, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहनी है। ये जो आज का दिन है शनिवार ज्येष्ठ माह प्रतिपदा तिथि, ये दिन उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके जीवन में इनमें से कोई एक भी तकलीफ चल रही हो। भक्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और अचानक एक के बाद एक मुसीबतें आने लगती हैं। दुकान में घाटा होने लगता है, घर में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, पैसा आता है लेकिन हाथ में टिकता नहीं, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है जिसका कोई कारण समझ नहीं आता। आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जो लोग आपसे पीछे थे वो आज आपसे आगे निकल गए और आप सोचते हैं क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, फिर क्यों? भक्तों, अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये शनि की पीड़ा का सीधा संकेत है, या नजर दोष है, या किसी ने कुछ किया कराया है, कारण कुछ भी हो, इन तीनों उपायों से आपको छुटकारा मिलेगा। गुरु जी ने कहा है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती वो ज्येष्ठ माह के शनिवार प्रतिपदा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने ये उपाय किया और उनको इस उपाय का फल भी जरूर मिला है। और भक्तों, इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम वो एक सबसे बड़ी गलती बताएंगे जो लोग इन उपायों को करते समय करते हैं, और उस एक गलती की वजह से पूरा उपाय या तो बेकार हो जाता है या बहुत कम असर करता है। बहुत कम लोग इस गलती के बारे में जानते हैं, इसीलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। तो भक्तों, आज जो गुरु जी ने बताया है वो आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इन उपायों को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे नोट करिए, याद करिए और 2 मई शनिवार के दिन करिए, क्योंकि जो करेगा उसे फल जरूर मिलेगा। भक्तों, नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए, ये आपकी श्रद्धा का प्रतीक होगा। और गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जिसके मन में श्रद्धा है उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। भक्तों, अब आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और ये बात जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं कि उपाय के पीछे क्या कारण है, क्या शास्त्रीय आधार है, तो आपकी श्रद्धा और पक्की होती है। और गुरु जी हमेशा कहते हैं जितनी पक्की श्रद्धा उतना जल्दी फल। तो भक्तों, सबसे पहले समझते हैं कि काली मिर्च का ये उपाय काम क्यों करता है। भक्तों, काली मिर्च ये कोई साधारण चीज नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में, हमारी परंपरा में काली मिर्च को एक बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि काली मिर्च में एक ऐसी अग्नि शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को, बुरी शक्तियों को, नजर दोष को और किए कराए को जलाकर राख कर देती है। ये अग्नि शक्ति काली मिर्च को इतना प्रभावशाली बनाती है। गुरु जी ने कहा है कि हमारे पूर्वज जानते थे कि जब भी किसी पर बुरी नजर पड़े, जब भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आए, तो काली मिर्च को जलाने से या काली मिर्च के उपाय करने से वो नकारात्मकता तुरंत नष्ट होती है। और यही कारण है कि हमारी दादी नानी जब भी किसी बच्चे को नजर लगती थी तो सबसे पहले काली मिर्च से उतारती थी।
ये अंधविश्वास नहीं था, ये हजारों साल का आजमाया हुआ विज्ञान था। अब भक्तों, सरसों के तेल के बारे में समझते हैं। सरसों का तेल भक्तों, यह शनि देव का सबसे प्रिय द्रव्य है। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में इस बारे में विस्तार से बताया है। जब शनि देव की दशा चल रही हो, जब साढ़े साती हो, ढैया हो, तो सरसों के तेल से किए गए उपाय सबसे तेजी से काम करते हैं। इसका कारण यह है कि सरसों का तेल काला होता है और काला रंग शनिदेव का रंग है। जब आप शनिदेव के प्रिय रंग और उनके प्रिय द्रव्य से उपाय करते हैं तो शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गुरुजी ने कहा है कि शनिदेव किसी के भी रुष्ट नहीं रहते, वो तो बस ये देखते हैं कि कोई उनकी तरफ ध्यान दे रहा है या नहीं। जो उन्हें याद करता है, जो उनके लिए उपाय करता है, उस पर वो इतनी कृपा बरसाते हैं कि व्यक्ति खुद हैरान हो जाता है। अब भक्तों, इस दिन के विशेष महत्व की बात करते हैं। ज्येष्ठ माह, ये वो माह है जब सूर्य अपनी पूरी शक्ति पे होता है, और जब सूर्य अपनी शक्ति पे हो तो शनिदेव भी विशेष रूप से सक्रिय होते हैं, क्योंकि शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। गुरुजी ने कहा है कि ज्येष्ठ माह में शनिदेव की शक्ति सामान्य से कई गुना अधिक होती है, और इस माह में किए गए शनि उपाय सामान्य दिनों की तुलना में बहुत जल्दी फल देते हैं। और जब इस माह में शनिवार का दिन हो और ऊपर से प्रतिपदा तिथि, तो ये तीनों मिलकर एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा बनाते हैं जो आपके जीवन में हर बाधा को हटाने में सक्षम है। गुरुजी ने कहा है, प्रतिपदा तिथि यानी माह का पहला दिन, ये नई शुरुआत का दिन होता है। जो इस दिन उपाय करता है वो एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। पुराने दुख, पुरानी बाधाएं, पुरानी तकलीफें सब खत्म होने लगती हैं और जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। भक्तों, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, गुरुजी बताते हैं। बड़े बड़े जानकार लोग जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, जो अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते, वो यही उपाय करते हैं। वो जानते हैं कि ज्येष्ठ माह के शनिवार का ये दिन कितना दुर्लभ और कितना शक्तिशाली होता है। भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि गुरुजी का अगला उपाय सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं और कभी किसी उपाय से आपको फल मिला है तो कमेंट में गुरुजी की कृपा से मिला फल जरूर लिखिए। आपकी ये बात किसी दूसरे भक्त का हौसला बढ़ाएगी। भक्तों, अब बात करते हैं सामग्री की। जो 3 उपाय हम बताने वाले हैं, उनके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, और ये बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि सामग्री में जरा सी भी गलती हो जाए तो उपाय का फल कम हो जाता है। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि उपाय की सामग्री उतनी ही पवित्र होनी चाहिए जितना आपका भाव। तो भक्तों, पहले उपाय के लिए 7 काली मिर्च के साबुदाने और एक छोटा कपूर का टुकड़ा। अब यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है जो गुरुजी ने कथा में बताई है। काली मिर्च के दाने साबुत होने चाहिए, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि जब दाना टूटा हुआ होता है, खंडित होता है, तो उसकी जो अग्नि शक्ति है वो भी खंडित हो जाती है, और खंडित शक्ति से उपाय का पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए जब भी बाजार से काली मिर्च लाएं, एक एक दाना देख कर लाएं। जो दाना थोड़ा भी कटा हुआ हो, टूटा हुआ हो, उसे अलग कर दें। और जो कपूर लेना है वो साधारण कपूर नहीं लेना, भीमसेनी कपूर लेने की कोशिश करें, क्योंकि भीमसेनी कपूर की जो शुद्धता होती है वो साधारण कपूर से कहीं अधिक होती है। और जब शुद्ध कपूर को जलाया जाता है तो वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बहुत तेजी से नष्ट होती है। अगर भीमसेनी कपूर ना मिले तो साधारण कपूर भी चलेगा, लेकिन भीमसेनी मिले तो उसे ही लें। दूसरे उपाय के लिए 5 काली मिर्च के साबुदाने, यहां भी वही नियम, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति इस उपाय को किसी के ऊपर से उतार रहे हैं, उस व्यक्ति को उपाय के दौरान स्थिर रहना है, शांत रहना है। तीसरे उपाय के लिए 21 काली मिर्च के साबुदाने या फिर 11 काली मिर्च के साबुदाने, दोनों चलते हैं। गुरुजी ने कहा है कि अगर 21 लें तो ज्यादा उत्तम है, लेकिन 11 भी कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा चाहिए, और 11 रुपए या 21 रुपए या फिर 51 रुपए, इनमें से कोई भी राशि, साथ में सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल। ये किसी भी दुकान पर मिलता है, लेकिन एक बात, सरसों का तेल ताजा होना चाहिए। जो तेल बहुत पुराना हो, जो तेल बासी हो, उसे इस उपाय में मत लाइए। और एक और चीज जो तीसरे उपाय के लिए है, एक मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक ही लेना है, धातु का नहीं। गुरुजी ने कहा है कि मिट्टी का दीपक पंचतत्व का प्रतीक है, और इस उपाय में पंचतत्व की शक्ति का आह्वान किया जाता है। भक्तों,
इन सभी चीजों को आप एक रात पहले यानी शुक्रवार की रात को ही इकट्ठा कर लें, क्योंकि शनिवार की सुबह जब आप उठें तो आपको कहीं भाग दौड़ न करनी पड़े। सब कुछ पहले से तैयार हो तो मन शांत रहता है, और शांत मन से किया गया उपाय सबसे जल्दी फल देता है। रुकिए, अगर आप पहली बार ये उपाय करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए पहली बार करूंगा, और अगर आपने पहले भी गुरुजी के उपाय किए हैं और फल मिला है तो कमेंट में लिखिए गुरुजी ने कभी निराश नहीं किया। भक्तों, और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ये वो हिस्सा है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी श्री शिव महापुराण की कथा में जो 3 उपाय बताए हैं वो अब एक एक करके पूरे विस्तार से, इतने विस्तार से कि आपको कोई सवाल न बचे, हम बताने वाले हैं। तो पूरा ध्यान लगाइए। सबसे पहला उपाय 7 काली मिर्च और कपूर का उपाय। तब भक्तों, ये उपाय है नजर दोष को दूर करने के लिए और घर में धन धान्य बढ़ाने के लिए। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय इतना चमत्कारी है कि जो व्यक्ति इसे सच्ची श्रद्धा से करता है उसके घर में बरकत इतनी तेजी से आती है कि खुद उसे भी यकीन नहीं होता। तो भक्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये उपाय कौन कर सकता है। गुरुजी ने कहा है घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस उपाय को कर सकती हैं। और अगर आप अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तो घर की बड़ी माता बहन की ओर से ये उपाय हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है तो वो खुद भी ये उपाय कर सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इसमें कोई भेद नहीं है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या उपाय न कर पा रही हो तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी ये उपाय कर सकता है, चाहे पुरुष ही क्यों न हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जानते हैं इस उपाय को किस समय करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सुबह जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। अगर किसी कारण से लेट हो जाए तो 10 या 11 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद इस उपाय को नहीं करना। ये बात ध्यान रखें। शाम के समय प्रदोष काल में भी ये उपाय किया जा सकता है। प्रदोष काल शाम के 6 बजे से शुरू होता है। शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में ये प्रदोष काल का समय है, और इस समय में भी ये उपाय उतना ही प्रभावशाली होता है। अब आते हैं उपाय की विधि पर। भक्तों, सबसे पहले उन 7 काली मिर्च के साबुत दानों को निकालिए जो आपने रात को ही तैयार करके रखे हैं। एक मिट्टी की छोटी कटोरी लीजिए या मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें वो 7 काली मिर्च के दाने रख दीजिए, और साथ में एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी उस कटोरी या दीपक में रख दीजिए। अब भक्तों, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है जो गुरुजी ने विशेष रूप से बताई है। जब आप इन काली मिर्च के दानों को कटोरी में रखें उस समय आपका मन शांत होना चाहिए। मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। बस ये भाव रखिए कि मैं अपने घर में सुख शांति और बरकत लाना चाहता हूँ। ये भाव ही इस उपाय की नींव है। अब आपको एक कटोरी जिसमें 7 काली मिर्च और कपूर है अपने घर के किसी भी कोने में रखकर जलानी है। गुरुजी ने कहा है कोई भी कोना चलेगा, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, किसी भी दिशा में रख सकते हैं। ये उपाय दिशा से नहीं भाव से चलता है। बस एक बात, जहां जलाएं वहां थोड़ी हवा होनी चाहिए। बंद कमरे में बिल्कुल नहीं जलाना, क्योंकि धुएं को बाहर जाने का रास्ता चाहिए, और उस धुएं के साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर जाती है। जब ये जलाने लगे तो उस समय महादेव का स्मरण करिए, मन में चोनमः शिवाय का जाप करते रहिए, और शनिदेव का भी ध्यान करिए। शनिदेव से मन में कहिए, हे शनिदेव मुझ पर कृपा करें। मेरे घर में जो भी नकारात्मकता है, बुरी नजर है, किसी का किया कराया है, उसे इस अग्नि में जला दीजिए। भक्तों, इस धुएं को पूरे घर में घुमाइए, हर कमरे में ले जाइए, दरवाजे के पास ले जाइए, कोने कोने में ले जाइए, क्योंकि काली मिर्च और कपूर का ये धुआं जहां जहां जाता है वहां वहां की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। गुरुजी ने कहा है कि ये धुआं एक ढाल की तरह काम करता है जो घर में किसी भी बुरी शक्ति को प्रवेश नहीं करने देता, और जब ये पूरी तरह जल जाए तो जो राख बचे उसे घर से बाहर किसी हरे पेड़ के नीचे डाल दीजिए। नाली में नहीं, कूड़ेदान में नहीं, हरे पेड़ के नीचे। ये इसलिए क्योंकि वो राख नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समेटे हुए होती है, और हरे पेड़ की जड़ें उसे मिट्टी में मिलाकर शुद्ध कर देती हैं। भक्तों, गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस उपाय को 3 से 4 शनिवार करता रहे उसके जीवन में चमत्कार दिखने लगता है। लेकिन जो 2 मई शनिवार ज्येष्ठ माह प्रतिपदा के दिन इसे करेगा उसे एक बार नहीं ऐसा फल मिलेगा जो 3-4 बार करने से भी नहीं मिलता, क्योंकि इस दिन की शक्ति अपने आप में इतनी विशेष है। पहला उपाय पूरा हुआ। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। भक्तों, दूसरा उपाय है 5 काली मिर्च के दानों का उपाय। और ये उपाय है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं,
जिन पर किसी की बुरी नजर पड़ी हुई है, जो बार बार असफल हो रहे हैं, जिनके ऊपर थकान और आलस छाई रहती है, जो सफल होना चाहते हैं लेकिन कोई न कोई रुकावट आ जाती है। गुरुजी ने इस उपाय के बारे में कथा में बताया है कि नजर दोष को दूर करने के लिए काली मिर्च का ये उपाय सबसे ज्यादा उत्तम होता है। नजर दोष जब किसी व्यक्ति को लग जाए तो उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसके पास पैसे की कमी आने लगती है, वो अपने जीवन में कुछ अच्छे से सोच नहीं पाता, उसका दिमाग हर समय यही सोचता रहता है, मैं इतना परेशान क्यों हूं, जो लोग मुझसे पीछे थे वो आज मुझसे आगे हैं, मैं अपने जीवन में इतना पीछे क्यों हूं। और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, आप बहुत थका थका सा महसूस करते हैं, आपको हमेशा आलस आता है। यही होता है नजर दोष का प्रभाव। तो भक्तों, इस उपाय को करने के लिए 5 काली मिर्च के साबुत दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। अब जो व्यक्ति नजर दोष से पीड़ित हो, जिस पर बुरी नजर का असर हो, उस व्यक्ति के ऊपर से इन 5 दानों को 7 बार उल्टी दिशा में उतारना है। उल्टी दिशा का मतलब जैसे घड़ी की सुइयां चलती है उसके विपरीत दिशा में, यानी जब आप किसी के ऊपर से उतारे तो हाथ को विपरीत दिशा में यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते उतारें 7 बार। अगर आप खुद के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर से उतारे तो बेहतर होगा। अगर कोई न हो तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। उतारते समय महादेव का ध्यान करिए, मन में कहिए, हे शनिदेव, हे महादेव, इस व्यक्ति पर जो भी बुरी नजर है, जो भी नकारात्मक शक्ति है, इन काली मिर्च के दानों में समा जाए। ये भाव रखते हुए 7 बार उतारिए। जब 7 बार उतार लें तो उसके बाद शनिदेव का ध्यान करिए, मन में शनिदेव से क्षमा याचना मांगिए। हे शनिदेव, जो भी जाने अनजाने में मुझसे भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्षमा याचना बहुत जरूरी है। गुरुजी ने कहा है कि शनिदेव क्षमा याचना से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब आपको क्या करना है, इन 5 काली मिर्च के दानों को किसी चौराहे पर ले जाना है, ऐसे चौराहे पर जहां ज्यादा भीड़ भाड़ न हो। चौराहे पर 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में एक दाना फेंक देना है और 5वां दाना ऊपर आसमान की तरफ हवा में उछाल देना है और फिर सीधे अपने घर पर आ जाना है। पलट कर बिल्कुल नहीं देखना है। ये उपाय आप शनिवार के दिन करें तो सबसे उत्तम है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है। 2 से 3 बार करिए और फिर आपको ये उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो नजर दोष है वो पूरी तरह हट जाएगा, पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा और जो काम अटके हुए हैं वो बनने लगेंगे। रुकिए भक्तों, एक बात और, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम तो शहर में रहते हैं, यहाँ चौराहा कहाँ मिलेगा। भक्तों, किसी भी 4 रास्तों के मिलन वाली जगह को चौराहा माना जा सकता है। आपके मोहल्ले में भी ऐसी जगह होगी जहाँ 4 रास्ते मिलते हों, वहां ये उपाय किया जा सकता है। दूसरा उपाय पूरा हुआ। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। भक्तों, ये तीसरा उपाय है शनिदेव को प्रसन्न करने का। और गुरुजी ने कथा में कहा है कि ये उपाय उन लोगों के लिए जिन पर शनि की 7.5 चल रही हो, जिन पर शनि की ढैया चल रही हो, या जिनकी कुंडली में शनि की कोई महादशा हो। लेकिन गुरुजी ने यह भी कहा है, चाहे आपकी कुंडली में कोई दोष हो या न हो, ये उपाय हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहेंगे तो जीवन में सुख आएगा, धन आएगा। और शनिदेव जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता। इस उपाय के लिए सामग्री याद है, 21 या 11 काली मिर्च के साबुत दाने, एक छोटा काला कपड़ा, 11 या 21 या 51 रुपए और सरसों का तेल। अब विधि सुनिए। सबसे पहले उस काले कपड़े को सामने बिछाइए, उस पे काली मिर्च के दाने रखिए, चाहे 21 रखें या 11 रखें। फिर उस पे रुपए रखिए। ये रुपए इसलिए क्योंकि शनिदेव को दान अत्यंत प्रिय है। जब आप किसी जरूरतमंद को दान देते हैं, शनिदेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। गुरुजी ने कहा है, शनिदेव के सामने दान से बड़ा कोई उपाय नहीं। अब इस काले कपड़े की एक पोटली बना लीजिए, उसे बांध लीजिए। अब इसके साथ सरसों के तेल का उपाय, मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालिए, एक दीपक जलाइए शनिदेव के नाम का, और जब दीपक जल रहा हो उस समय शनिदेव के मंत्र का उच्चारण करिए। मंत्र है चोसंग शनैश्चराय नमः। इस मंत्र को कम से कम 21 बार जपिए। गुरुजी ने कहा है कि जब ये मंत्र जपते हुए सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए तो शनिदेव तुरंत ध्यान देते हैं। दीपक जलाने के बाद उस पोटली को लेकर किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहां शनिदेव की मूर्ति या प्रतिमा हो। शनि मंदिर में जाइए, वहां जाकर मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को पूरी पोटली दे दीजिए। पोटली देते समय मन में शनिदेव को याद करिए और कहिए, हे शनिदेव,
ये दान आपकी प्रसन्नता के लिए है। पोटली देने के बाद सीधे अपने घर पर आ जाइए, पलट कर नहीं देखना। गुरुजी ने कहा है सिर्फ 2 शनिवार ये उपाय करिए, 2 शनिवार के भीतर ही शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। शनि की कितनी भी बड़ी महादशा हो, 7.5 हो, ढैया हो, सब शांत होने लगेगी। और जब शनिदेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं तो जीवन से दुख और कष्ट हमेशा के लिए दूर होते हैं। धन आता है, धन बढ़ता है और कभी पैसों की कमी नहीं रहती। भक्तों, ये जो तीसरा उपाय है, इसे आप 2 मई शनिवार ज्येष्ठ माह प्रतिपदा के दिन करेंगे तो इसका फल और भी तेजी से मिलेगा, क्योंकि इस दिन शनिदेव की शक्ति अपने चरम पर है और जो इस दिन उनसे जुड़ता है, उन्हें याद करता है, उस पर उनकी विशेष कृपा बरसती है। भक्तों, अगर आप ये संकल्प ले रहे हैं कि 2 मई को ये तीनों उपाय करेंगे तो कमेंट में लिखिए संकल्प लिया। ये संकल्प आपका पक्का हो जाएगा और भगवान आपकी भावना देखते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं उपाय के बाद क्या करना है। ये बात भी बहुत जरूरी है और बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं। गुरुजी ने कहा है कि उपाय करना जितना जरूरी है, उपाय के बाद सही व्यवहार करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो भक्तों, पहला उपाय यानी काली मिर्च और कपूर जलाने के बाद जो राख बचे उसे घर से बाहर किसी हरे पेड़ के नीचे रखें, ये हम बता चुके हैं। इसके अलावा उस दिन घर में साफ सफाई जरूर रखें, क्योंकि उपाय के बाद घर में एक नई ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा को टिकाए रखने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। दूसरा उपाय यानी चौराहे पर दाने फेंकने के बाद पलट कर नहीं देखना, ये हम बता चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप चौराहे से वापिस आ रहे हो तो रास्ते में किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी को बुरे वचन नहीं कहना, सीधे घर आना है और आने के बाद हाथ पैर धोना है। तीसरा उपाय यानी पोटली दान करने के बाद मंदिर में कुछ देर बैठिए, शनिदेव के दर्शन करिए, उनसे मन ही मन प्रार्थना करिए, फिर घर आइए और उस दिन शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक और जलाइए। ये दीपक शनिदेव के नाम का, इससे शनिदेव की कृपा घर में और अधिक आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, उपाय के दिन यानी 2 मई शनिवार के दिन पूरे दिन कोशिश करिए कि मन में किसी के प्रति बुरे विचार न आएं, किसी से झगड़ा न करें, किसी की बुराई न करें। जितना हो सके ईश्वर का नाम लेते रहें, चो नमः शिवाय या चोशन शनैश्वराय नमः, इनमें से कोई भी मंत्र मन में जपते रहें, क्योंकि उपाय के दिन जो ऊर्जा बनती है वो बहुत नाजुक होती है। उस ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। और भक्तों, फल कितने दिन में मिलेगा, इस बारे में गुरुजी ने कहा है कि कुछ लोगों को 3 दिन में असर दिखता है, कुछ लोगों को 7 दिन में और कुछ को 21 दिनों में। यह निर्भर करता है कि शनि की पीड़ा कितनी गहरी है, क्या कराया कितना पुराना है। लेकिन एक बात पक्की है, जो सच्ची श्रद्धा से करेगा उसे फल जरूर मिलेगा। गुरुजी का यह वचन है। भक्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में शनि की पीड़ा बहुत लंबे समय से चल रही है और कुछ भी काम नहीं आ रहा, तो कमेंट में बताइए, हम उसका और भी गहरा समाधान जरूर बताएंगे। भक्तों, और अब वो सबसे जरूरी हिस्सा आ गया है जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। वो गलतियां जो लोग इन उपायों को करते समय करते हैं और जिनकी वजह से उपाय का फल नहीं मिलता। गुरुजी ने कथा में कहा है कि उपाय करना और उपाय सही करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग उपाय करते हैं लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उन्हें फल नहीं मिलता। पहली गलती, खंडित सामग्री लेना। भक्तों, ये गलती सबसे ज्यादा होती है। बहुत सारे लोग काली मिर्च के दाने लेते समय ये नहीं देखते कि दाने साबुत हैं या नहीं, और टूटे हुए खंडित दानों से उपाय करते हैं। गुरुजी ने बहुत स्पष्ट कहा है, खंडित सामग्री से किया गया उपाय या तो बेकार होता है या बहुत कम असर करता है, क्योंकि खंडित चीज की शक्ति खंडित होती है। इसीलिए जब भी उपाय करें, एक एक दाना देखकर जांच कर लें। यह थोड़ा समय लगता है लेकिन इसी से उपाय पूरा होता है। दूसरी गलती, उपाय किसी को बता देना। भक्तों, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे लोग उपाय करके घर आते हैं और तुरंत पड़ोसी को, दोस्त को, रिश्तेदार को बता देते हैं। गुरुजी ने कहा है, उपाय गुप्त रखना बहुत जरूरी है। जब आप उपाय किसी को बताते हैं तो जो ऊर्जा आपने बनाई थी वो बिखर जाती है और उपाय का असर कम हो जाता है। इसीलिए जो उपाय करें चुपचाप करें। घर के बाकी सदस्यों को भी नहीं बताना जरूरी नहीं, बस करें और भगवान पर भरोसा रखें।